हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडवीव क्लासेस में। इस वीडियो में 23 से लेकर के 26 तक के प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे और ऑल प्रैक्टिस सेट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी वीडियो का लिंक अपडेट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। आप लोग करेक्ट ऑप्शन मैच करते जाएंगे सभी क्वेश्चंस का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह, यह सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारतीय नौसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामदास कटारी, आरडी कटारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NITI का विस्तारित रूप क्या है, अर्थात नीति का फुल फॉर्म यहां पर पूछा गया है। NITI करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। NITI का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड, नाबार्ड क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने अपना दूसरा आणविक परीक्षण पोखरण सेकंड 11 एवं 13 मई 1998 को किस नाम से किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन शक्ति, नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। यह दूसरा आणविक परीक्षण था जो कि 11 एवं 13 मई सन 1998 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, संवैधानिक रूप से भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसका मुखिया होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अर्थात देवदास, चरित्रहीन और श्रीकांत, ये तीनों रचनाएं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, तबले का आविष्कार किसने किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। करेक्ट आंसर होगा विद्युत जनित्र अर्थात जनरेटर, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि रबड़ की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दुगनी कर दी जाए तो विकृति खाली स्थान हो जाएगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोगुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। परमाणु संख्या यदि समान हो तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.0 अर्थात 7। यहां पर शुद्ध जल का पीएच मान होगा क्वेश्चन नंबर 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से फैलती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लुएंजा। वायरस से होने वाली बीमारी है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर है फिलोक्विनोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्निया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्न चित्र के सभी स्वतंत्र त्रिभुजों को इस तरह रंगा जाए कि सामान्य पार्श्व के दो त्रिभुजों में एक रंग नहीं हो तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ कम से कम 2 रंगों की आवश्यकता होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जैसे इस वाले पार्ट को रंगना है और इस वाले पार्ट को, एक ही यहाँ पर आधार पर 2 त्रिभुज ये बने हुए हैं तो 2 रंग चाहिए अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि मिलिट्री को 1 2 3 2 4 5 6 7 के रूप में लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लिमिट को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो लिमिट शब्द बनाया गया है ये मिलिट्री से ही बनाया गया है, तो इसलिए इसी के संख्याओं को कोड के रूप में लिखेंगे। तो जैसे यल है तो यल का कोड हो जाएगा, फर्स्ट लेटर यल है यहाँ पर, तो यल के लिए यहाँ पर 3rd नंबर में यल है तो 3 हो जाएगा, मतलब पहला लेटर 3 आएगा। तो देखिए सभी में देखिए ऑप्शन नंबर सी में 3 है,
सेकंड देखिए आई है, तो आई यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, तो आई के लिए 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 आएगा सेकंड नंबर में। तो ये 3 2 1 2 4, फर्स्ट लेटर 3 देखिए एक है ऑप्शन में है सी नंबर में, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लिमिट के लिए कोड हो जाएगा 3 2 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेज। मेज का उपयोग लिखने के लिए होता है, जबकि अन्य का कुर्सी, स्टूल और बेंच ये बैठने के लिए उपयोग में किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर देखिए ए अनुपाते एफ, फिर समानुपाते एफ अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ए से एफ हो गया मतलब 5 प्लस कर दिया है, ए का क्रमांक 1 होता है, इसका एफ का 6 होता है, तो +5 किया है। इसी तरह यहाँ भी +5 कर देंगे, तो एफ का क्रमांक 6 है, 6 में 5 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, जो कि के का क्रमांक होता है 11। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ देखिए सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है, निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए पहले सीरीज को देखेंगे किस टाइप से सीरीज चल रही है। तो 15 से 31 हो गया, मतलब इसमें 2 का गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 और प्लस 1 31। फिर यहाँ पर 31 से 63 हो गया, तो 31 दूनी 62 और प्लस 1, 2 का गुणा +1 करेंगे 63। इसी तरह क्वेश्चन मार्क का आंसर पाना तो डबल 2 का गुणा करेंगे +1 करेंगे, तो 63 दूनी 126 और +1 127। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 127 आएगा, 2 का गुणा और +1 करना है इस सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से गणित का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1 0 3 7 और तथा 6 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए जब यहाँ पर छोटी लिखना होगा तो सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे, और छोटा अंक देखिए 0 है, तो 0 तो स्टार्टिंग में लिखेंगे नहीं तो संख्या कम जाएगी, इसलिए 1 पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा पहले 1, इसके बगल में फिर लिखते हैं 0, फिर उससे बड़ा, 0 से बड़ा आएगा 3, फिर इसके बाद 3, 3 से बड़ा लिखेंगे 6, और फिर सबसे बड़ा लास्ट में लिखा जाएगा 7। ये सबसे छोटी संख्या बनेगी 10,367, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो जब छोटी लिखना हो तो सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं, शून्य स्टार्टिंग में लिखा नहीं जाता, यहाँ पर शून्य लिख करके जस्ट इसके बगल में 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद बढ़ते क्रम में लिख देते हैं 3 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, 0.75 डिवाइड बाई 15। यहाँ पर देखिए भाग करना है 0.75 और बटे है 15। तो यहाँ से दशमलव यदि हटाएंगे तो यहाँ नीचे 2 0 आ जाएंगे, मतलब 100 हो जाएगा। अब 15 एकम 15, 15 अपना 75 कैंसिल आउट करके, अब 5 में जब 100 से भाग करेंगे तो 2 0 हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब 0.05 होगा इसका आंसर। इस तरह फाइंड कर लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 1 हो तो एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर तो देखिएगा पहले एक्स स्क्वायर का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर का यहाँ भी गुणा करेंगे और इस साइड भी एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे। तो देखिएगा जब एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणा कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स की घात 4, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा जैसे 1/x स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, +1 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर से पुनः दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, क्योंकि वैल्यू एक्स की पावर 6 की फाइंड करना है। तो जैसे एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर देखिएगा जब एक्स स्क्वायर का इस साइड गुणा करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, और पुनः यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा होगा जब एक्स की घात 4 से, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स की पावर 6, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिया था एक्स की घात 4 + 1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की जगह, तो ये एक्स की घात 6 रहेगा, प्लस एक्स की घात 4 + 1, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, बराबर एक्स की घात 4।
अब प्लस एक्स की घात 4 और यहाँ भी एक्स की घात 4, दोनों पक्षों में सेम वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और प्लस 1 को पक्षांतर कर देंगे तो उधर -1 हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए एक्स की पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी -1। इसको याद रखेंगे इस तरह से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस सवाल को इसी तरह सॉल्व करना होगा, 2 बार आपको एक्स स्क्वायर का गुणा करना है दोनों पक्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ग की परिमिति होती है, अर्थात वर्ग का परिमाप यहाँ पर पूछा गया है, तो 4 गुणे भुजा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा 3 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए घन की भुजा a बराबर 3 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आयतन फाइंड करना है, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, मतलब a का क्यूब होता है। तो a बराबर 3 दिया हुआ है, तो 3 का क्यूब लिखेंगे 27। यहाँ पर 27 मीटर क्यूब हो जाएगा घन का आयतन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 होती है बराबर। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये सभी का मान 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, 398 गुणे क्वेश्चन मार्क गुणे 7 बराबर 47,362। क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर यक्स रख लेंगे, तो देखिए यक्स बराबर हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू आप पक्षांतर करेंगे तो ये वैल्यू बटे में जाएगी 47,362, और नीचे जाएगी ये वैल्यू 398 और साथ में 7 भी नीचे जाएगा। और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो डिवाइड करने पर वैल्यू 17 प्राप्त होगी। ये आप डिवाइड कर लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। याद रखिएगा यहाँ पर अनुपात दिया है 5:4 और एलसीएम दिया है साथ में लघुत्तम समापवर्तक 180। तो आप पहले डिवाइड कर देंगे दोनों अनुपात से 180 में, तो जो संख्याएं आएंगी वो क्रम से फिर लिख दे, उल्टा क्रम में लिख देंगे। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे 180 में, तो यहाँ पर 45 आएगा, 45 चौको 180 होता है। और यहाँ पर जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 36 पंचे 180 होता है। तो आपकी संख्याएं आ गई 36 एवं 45, लेकिन इसका क्रम उल्टा कर देंगे, तो यहीं पर लिखेंगे 45 और 36, संख्याएं होंगी 45 और 36। आप डिवाइड करेंगे, जब भी अनुपात दिया हो और साथ में एलसीएम दिया हो तो डिवाइड कर लेते हैं और क्रम उल्टा कर देते हैं, ये चेंज कर देंगे, तो ये 45 और 36 संख्याएं होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, स्क्वायर रूट ऑफ के अंदर देखिए स्क्वायर रूट 256 प्लस स्क्वायर रूट 81 का मान क्या है। तो अब दोनों के वर्गमूल निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर ही 256 का वर्गमूल होता है 16 और प्लस 81 का वर्गमूल होता है 9, और 16 9 जोड़ेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसका मान 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि नींबू 1 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर 8 के भाव से बेचे जाएं तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत फाइंड करना है, प्रतिशत लाभ। तो ये जो क्रय मूल्य दिया है 10 है और माइनस विक्रय मूल्य यानी विक्रय वस्तुओं की संख्या 8 है, तो -8 और बटे में आ जाएगा विक्रय वस्तुओं की संख्या इंटू 100। ये इसका तरीका होता है लगाने का, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या इंटू 100। अब 8 में जब 10 माइनस करेंगे 10 और 8 तो 2 बचेगी वैल्यू, फिर 2 1 कम 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 चौको 8, फिर 4 से 4 1 कम 4, यहाँ 25 चौको 100। तो मतलब यहाँ पर 25% का लाभ होगा, प्रॉफिट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। याद रखिएगा पुराना औसत 7 दिया है और प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करना है, तो नया औसत कितना होगा। तो नया औसत निकालना है तो पुराने औसत में आप 12 का गुणा कर देंगे, 12 इंटू 7, नया औसत 84 हो जाएगा। तो आपको पुराने औसत में ही जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है, यहाँ पर गुणा के लिए बोल रहा है तो 12 इंटू 7 कर देंगे, नया औसत 84 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 47 है स्क्वायर रूट ऑफ 32.4 अपान स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क बराबर 2। तो आप इसमें पहले टोटल स्क्वायर रूट लगा देंगे, दोनों का अंश और हर दोनों में लगा है तो इसलिए टोटल में लगाएंगे 32.4 ऊपर लिखेंगे वैल्यू और नीचे क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स मान लेंगे और बराबर यहाँ हो जाएगा 2। अब आप दो रूट को पक्षांतर करेंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ वैल्यू रहेगी 32.4, ये लिखेंगे 32.4 बटे यक्स और बराबर जैसे इस रूट को पक्षांतर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 4 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ देखिए 4 अठे 32 और 0.4 एकम 4। अब तिरिया गुणा कर लेंगे तो यक्स बराबर वैल्यू हो जाएगी 8.1। ये इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 8.1 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है एक व्यक्ति 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिया, 2 वर्ष बाद अंत में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो जो अंत में लौटानी पड़ती है वो मिश्र धन कहलाती है, मतलब लौटाई जाने वाली राशि मिश्र धन के बराबर होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले ब्याज निकालेंगे कि ब्याज कितना देना होगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन दिया है 4,000 गुणे यहाँ पर रेट यानी दर दिया है 16 पर दर और इंटू समय दिया है 2 वर्ष, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष तो गुणे 2 बटे हो जाएगा 100। तो पहले ब्याज इस तरह फाइंड कर लेंगे तो 00 से 00 कैंसिल आउट, यहाँ पर 16 चौको 64, 64 दूनी 128 यानी 128 एक जीरो लगाएंगे 1280 रुपये ब्याज होगा। अब आपको मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन बराबर यही देय धन राशि होगी। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, ये फार्मूला आप पहले लिख लेंगे। अब मूलधन दिया है स्टार्टिंग में 4,000 रुपये तो लिख लेंगे 4,000 और ब्याज आ गई है 1280। तो 4,000 में जब 1280 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5280 रुपये, 5,280 रुपये ये अमाउंट हो जाएगी लौटाने वाली। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर पहले देखिए सिक्का दिया है कितने टाइप का तो उसको लिख लेते हैं। सिक्के की वैल्यू दिया है 1 रुपये, पहले 1 रुपये है तो 1 रुपये, 50 पैसे है तो इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 0.5 रुपये हो जाएगा। 25 पैसे है तो इसको भी रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 0.25, ये भी रुपये हो गया। तो इस तरह सिक्के की वैल्यू लिख लिए। अब उनके मूल्यों का अनुपात अर्थात रुपये की वैल्यू दिया है प्रत्येक का अनुपात में 13:11:7। अब आपको निकालना है संख्या का अनुपात। तो संख्या का अनुपात निकालना है तो आप डिवाइड करेंगे रुपये के अनुपात में सिक्के की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 13/1 1 रुपये के सिक्के की संख्या का अनुपात आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 11/0.50, यहाँ पर 0.50 ये आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 7/0.25, यहाँ पर लिखेंगे 0.25। अब यहाँ से देखिए दशमलव हटा देंगे तो ऊपर यहाँ 100 का गुणा होगा क्योंकि 00 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ भी दशमलव रिमूव करेंगे तो 100 का गुणा ऊपर हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करते हैं 50 एकम 50, 50 दूनी 100 तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौको 100 तो 7 चौका 28, ये 11 दूनी 22 हो 13 ही रहेगा। तो अनुपात बन जाएगा 13 और यहाँ पर 11 दूनी 22 सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो यहाँ 7 चौका 28 हो जाएगा। ये अनुपात हो जाएगा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का। लेकिन यहाँ पर टोटल 378 सिक्के हैं, यहाँ अनुपात में जोड़ेंगे कितने हो रहे हैं तो यहाँ जोड़ लेंगे तो 20 20 40 10 50 और 8 2 10 60 60 3 63 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 378 की। अब यहीं पर कैंसिल आउट करेंगे तो पहले यहाँ पर देखिए 7 से कैंसिल आउट, सॉरी 9 से, 9 7 63, यहाँ से 9 चौको 36, 9 दूनी 18, फिर 7 बार जाएगा 7 6 42, एक अनुपात की वैल्यू आ गई 6। हमें निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे यानी बीच वाला 22 बराबर निकालना है। तो जब 22 बराबर निकालना तो 22 इंटू 6 कर देंगे तो 22 छक्का 132। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 132 होगी जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है
अपनी वास्तविक चाल की 6/7 की चाल से चलकर सुधा अपने गंतव्य स्थान नियत समय से 24 मिनट देर से पहुंचती है, तो वास्तविक चाल से लिया गया समय कितना होगा। देखिए यहाँ पर उसको चलना चाहिए था 7 की चाल से, लेकिन वो चल रही 6 की चाल से, तो मतलब स्पीड का यहाँ अनुपात बन जाएगा 6:7। और टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाता है, 7 अनुपात है यहाँ पर 6। ऐसे टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:6। अब यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर सुधा अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 24 मिनट देर से पहुंचती है। यहाँ टाइम में अंतर देखेंगे तो 1 का है, और यही 1 अनुपात बराबर दिया है 24 मिनट के। 1 अनुपात बराबर 24 मिनट, तो आप निकाल लेंगे 7 अनुपात की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए हमें फाइंड करना है वास्तविक चाल क्या था, तो वास्तविक चाल सॉरी ये था स्टार्टिंग में, तो आपको इसका निकालना है 6 अनुपात की। तो 6 इंटू जब 24 करेंगे तो यहाँ टोटल 24 गुणे 6 144 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर बराबर लिखेंगे 144 मिनट, ये है वास्तविक समय। अब इसको घंटे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 120 मिनट में 2 घंटे होते, तो 2 घंटे और 24 मिनट और बचेंगे, तो 2 आवर 24 मिनट इसका आंसर होगा। 2 घंटे 24 मिनट, यही 144 मिनट को कन्वर्ट करेंगे। ये वास्तविक चाल थी, 7 की चाल से चलता, तो टाइम आपको 6 बराबर निकालना पड़ेगा, ये जो 6 दिया हुआ है। 6 अनुपात की वैल्यू 2 घंटा 24 मिनट आएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसका आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट इसी वीडियो में देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 24 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। आप लोग करेक्ट ऑप्शन मैच करते जाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरक। आयुर्वेदक जनक चरक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। करेक्ट आंसर है MC शीतलवाड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC शीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, HTML का विस्तारित रूप क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंग्लैंड की ओर से टेस्ट खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल कहाँ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकन विंग्स के लेखक या लेखिका कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसे नेताजी के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता है न ही इसका विनाश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि तरंग लगभग किस दर से यात्रा करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1100 फीट प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अणुओं की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित रहता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अर्थात क्लोरीन, कैल्शियम तथा सोडियम, ये सभी उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MgSCO3 वोल्टवाइज। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RNA के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, O, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संग्रहित रहता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं।
एक ग्रह पर पक्षी तैरता है तो मछली खाली स्थान करती है। देखिए यहाँ अपोजिट विपरीत दे दिया है, पक्षी जबकि यहाँ पर उड़ेगा और मछली तैरेगी तो उल्टा दे दिया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। यदि पक्षी का संबंध तैरने से तो मछली का फिर उड़ने से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 366 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि श्रेणी का पांचवा पद सम संख्या है और श्रेणी में प्रथम दो पद 4 और 16 हो तो उस श्रेणी का कौन सा पद 100वां होगा? ये 100 होगा। ये एक समांतर श्रेणी है, प्रथम दो पद दे दिया है 4 और 16। अब कह रहा है कि ये कौन सा पद जा करके 100 होगा, मतलब 100 तक में कितने पद हो जाएंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि 9वां पद 100 है, तो श्रेणी का 9वां पद, यानी इसमें यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर समांतर श्रेणी है जिसे एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का 9वां पद निकालना है, तो यहाँ पर 9वां पद यदि फाइंड करना है तो इसको लिखते हैं a + 8d 8d। अब यहाँ पर देखिए a प्रथम पद है, यहाँ लिख करके चेक कर लेंगे तो यहाँ 4 होगा प्लस और 8 इंटू और d का मान हो जाएगा सार्वांतर, कितने कितने का अंतर है, तो यहाँ पर देखिए 12 का, तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो देखिए 12 × 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। तो 9वां पद आ रहा है 100, समांतर श्रेणी का 9वां पद, अर्थात 9 पद है टोटल। इस तरह आप चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन से ही इसको बताया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम से यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये विपरीत अक्षर हैं। ए का विपरीत जेड का होता है, जी का विपरीत टी होता है, एम का विपरीत एन है, तो यहाँ पर विपरीत अक्षर ही लेंगे। तो यहाँ पर एस का विपरीत एच होता है, बाकी ये विपरीत नहीं है कोई भी, ये विपरीत अक्षर दिया है एस एच, इसलिए ये सेट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित अक्षर युग्म चुनिए। यहाँ पर देखिएगा 35 नंबर में, यहाँ पर जी टी ये विपरीत है, एस एच विपरीत है, के पी विपरीत है, तो इसमें विपरीत अक्षर ही आएगा जो कि यल ओ होता है विपरीत आपस में, ये विपरीत अक्षर है, बाकी ये कोई भी विपरीत अक्षर नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सेट होगा, यल ओ। के पी विपरीत हो जाएगा यल ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से देखिए गणित के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, इसको आप याद कर लेंगे। वहीं पर यदि 1 से 50 तक देखें तो 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से 25 तक यदि पूछता है एग्जाम में तो यहाँ 9 अभाज्य संख्याएं होती है, ये भी याद कर लेना है। तो आपका आंसर होगा 25, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अभाज्य संख्या पूछ रहा है 100 से छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ माइनस करना है। 43.051 में 17.8659 घटाना है, दशमलव वाली संख्या है, तो इसका आंसर आएगा 25.1851। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 25.1851। आप इसको माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, x की घात 4 माइनस वाई की घात 4 के गुणनखंड क्या होंगे? तो यहाँ पर देखिए आसानी से इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। घात 4 है यहाँ पर, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बराबर। अब यहाँ पर घात 4 है तो आधी घात इसकी 2 घात तक ले जाएंगे, 2 घात तक पहुँचाना है, लेकिन माइनस शुरू करेंगे। x माइनस वाई फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई, फिर सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई, यहाँ पर लिखेंगे, और थर्ड ब्रैकेट में देखिए प्लस में ही लेंगे लेकिन स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इसमें प्राप्त हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। जब भी यहाँ घात 4 हो तो घात 2 तक जाता है, लेकिन पहले माइनस शुरू करेंगे, माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ घात 2 तक ले जाएंगे, इसका डायरेक्ट ये फार्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, एक षष्ठभुज के 6 कोणों का योग कितना होता है? तो याद रखिएगा 720 डिग्री होगा। षष्ठभुज के 6 कोणों का योग 720 डिग्री, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 40 है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लिखना पड़ेगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे √3/4 इंटू, अब भुजा तो यहाँ पर 10 दिया है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। अब यहाँ कैंसिल आउट कर लेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 कैंसिल आउट होगा, 2 1 कम 2, यहाँ भी 2 पंचे 10, तो 5 पचम यहाँ 25, 25 √3 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा tan थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल एक होता है, यहाँ पर गुणा करना है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, बराबर वैल्यू होती है 1, इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फार्मूला ही होता है, दोनों गुणनफल एक होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करेंगे, 6 सते 42 माइनस 3 सते 21, 42 में 21 घटाएंगे तो यहाँ पर 21 ही वैल्यू बचेगी, और बटे 6 में 3 घटाएंगे 3, अब कैंसिल आउट करेंगे तो 3 सते 21, 7 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, 7, 10, 15, 21, 28 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो यहाँ पर 28 के फैक्टर कर लेंगे सबसे बड़ी संख्या के, जब 28 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 सते 28 होगा। अब इसमें 21 भी समाहित करना है, तो 21 शामिल करने के लिए 3 का गुणा करने पड़ेगा, 7 है 3 का और गुणा करेंगे। 15 के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा, 3 तो ऑलरेडी है, 5 का गुणा और 10 ऑलरेडी है, 2 पंचे 10, 10 के गुणनखंड है 7 भी है। तो यहाँ पर देखिए इतना तो 28 है, और यहाँ पर 3 पंचे 15, 15 और 28 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यह कि फिर 2 और 5 से हो जाएगा 1 0, 2 5 के मिलने से 1 0 होगा, और 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 के बगल में 1 0 लगाएंगे, 420 एलसीएम आएगा। इन सब का आपस में गुणा करने पर 420 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, 7 सही 3/4 बराबर कितने प्रतिशत। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे विषम भिन्न में, 7 चौक 28 और 28 3 31, यहाँ पर 31/4 को प्रतिशत में बदलना है तो इंटू कर देंगे 100, और ये आ जाएगा प्रतिशत का सिंबल। तो अब देखिए कितना प्राप्त होता है, तो 4 1 कम 4, पहले कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौको 100, अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, पुनः देखिए 25 1 कम 25 की 5 हासिल 2, 25 3 75, 75 2 77, यहाँ पर 775% होगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 775%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक मेज को 5170 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। देखिए 5170 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो 100% मूल वैल्यू होती है, 10% का लाभ हुआ तो 110% में बिकेगी, और 110% की वैल्यू दिया है 5170। हमें फाइंड करना है क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य यानी 100%, 100% की वैल्यू फाइंड करना है। 110% की दिया है, 100% निकालना है। पहले 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, फिर यहाँ से 11 1 कम 11, यहाँ पर 11 चौक 44, फिर 7 77, 11 सते 77, 47 बार जाएगा, तो 1% की वैल्यू दे दिया यहाँ पर 47, और 100% की निकालना तो 100 इंटू 47 करेंगे तो यहीं पर आंसर आ जाएगा, 100 गुणे 47, वैल्यू आएगी 4700, 47 रुपये क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पर एक फार्मूला होता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत का, यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम, यहाँ पर देखिए प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, n+1 होता है, एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो 50 + 1 कर देंगे तो यहीं पर आंसर आ जाएगा, प्लस 50 + 1, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 51। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत 51 होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, sin² थीटा
प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और बटे में 2 दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 1/2 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 3 वर्ष 4 महीने का ब्याज कितना होगा। यहाँ पर रेट दिया है 1%, लेकिन मूलधन 500 रुपये है और टाइम दिया है 3 वर्ष 4 महीने, तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्याज बराबर होता है, फार्मूला पहले लिख लेंगे, तो लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। मूलधन दिया है 500 यहाँ पर देखिए प्रश्न में, और गुणे समय, अब यहाँ समय आपको कन्वर्ट करना होगा, तो समय दिया है किस फॉर्मेट पे, 3 वर्ष 4 महीने, तो आपको महीने में बदलना है, तो 3 वर्ष में तो 36 महीने होते हैं, 4 महीने और करेंगे तो टोटल 40 महीने हो जाएंगे। और रेट दिया है 1%, तो यहाँ इंटू 1 करेंगे, इंटू 1 और बटे हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 40 पंचे 200, यहाँ पर ब्याज आ जाएगी 200 रुपये। इस तरह फाइंड कर लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:9, तो ए अनुपात सी कितना होगा। यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे 4:7, जो वैल्यू दी है पहले लिख लेते हैं, और बी अनुपात सी दिया है 5:9, यहाँ पर सेकेंड अनुपात दिया है बी अनुपात सी बराबर 5:9। अब यहाँ पर फाइंड करना है ए और सी का, फर्स्ट और लास्ट का, तो आपको सीधा सीधा गुना कर देना, इधर 4 पंचे 20 हो जाएगा और यहाँ 7 नहीं 63, तो 20:63 प्राप्त होगा, यही इसका आंसर होगा। मतलब ए और सी का निकालना है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए अनुपात सी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर बराबर 20:63, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है, एक बस मेरठ से आगरा के लिए 7:20 पूर्वाह्न, ये मतलब होता है एएम टाइम, सुबह वाला, प्रस्थान करती है, तो उसे आगरा पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं, तो वह आगरा किस समय पहुंचेगी। अब यहाँ 7:20 AM दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 7:20, ये ऑप्शन से भी पता चल जाता है, सॉरी यहाँ पर 7:20 AM होगा, ये AM सुबह वाला टाइम है। अब इसमें 7 घंटे ऐड करना है, तो +7 आवर, तो 7 घंटे जब 7:20 में ऐड करेंगे तो यहाँ 7 7 14 यानी 2:20 PM हो जाएगा, 2:20 अपराह्न इसको लिखेंगे 2:20 PM, यही इसका आंसर होगा 2:20 PM, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट इसी वीडियो में देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 25 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश क्राउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सूर्य ग्रहण होता है जब खाली स्थान के बीच आता या फिर आती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, DRDA का विस्तारित रूप क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, DRDA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसे क्रिकेट का काला राजकुमार कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रणजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1965 के समय भारत पाक युद्ध कौन भारतीय सेना के जनरल थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए JN चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया अर्थात थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विकासशील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य शब्द जोड़े गए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, वहीं पर स्थायी सदस्य यदि पहुंचता तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसकी रचना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क टुली एक जाने माने खालिस्तान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूज पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वशक्ति किसका एकक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शक्ति, शक्ति का मात्रक होता है अश्वशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, -40 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर खालिस्तान जाती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लौट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट की उपस्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, वार्षिक सोडा अर्थात वस्त्र धोने वाला सोडा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालू और सिलिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, राइबोसोम का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दांत और मसूड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस प्रक्रिया का प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खट्टा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां से देखिए 31 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष का बच्चा कॉर्नफ्लावर खरीदना चाहता है तो वह इसके लिए किस दुकान पर जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंसारी की दुकान पर। कॉर्नफ्लावर खरीदने के लिए पंसारी की दुकान पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो सबसे पहले देखिएगा, स्टार्टिंग में पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, दक्षिण का मतलब नीचे की ओर जाएगी। फिर वह बाएं मुड़ती है, तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, तो इस साइड जाएगी। क्लॉक वाइज होता तो ऐसे। और कितना चलती है? 5 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5 किलोमीटर। फिर से वह बाएं मुड़ती है, तो ये जाएगी ऊपर की ओर, उत्तर दिशा में। और चलना जारी रखती तो वह किस दिशा में चल रही है? तो मतलब इसका उत्तर दिशा में। इसका आंसर डी होगा, उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ देखिए डी ई का दिया है 20, तो एफ सी का कितना हो जाए क्रमांक? तो यहाँ पर दोनों क्रमांकिक मान यहाँ पर पहले लिख लेंगे। डी का क्रमांकिक मान होता है 4, यहाँ पर पहले लिखेंगे 4, और ई का क्रमांकिक मान 5। अब 4 5 के यदि गुणा कर दें तो 4 पंचे होता है 20। उसी प्रकार एफ का क्रमांक 6 और जी का 7 होता है, इन दोनों का गुणा करेंगे 6 और 7 का, तो 6 7 42 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 42 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रमांकिक मान का गुणा कर देना है। अगला क्वेश्चन है, मनीष लड़कों की एक कतार के दोनों छोर से 18वें स्थान पर खड़ा है, तो उस कतार में कितने लड़के हैं? यहाँ तो टोटल पूछ रहा है, टोटल फाइंड करना है। तो देखिए मनीष दाएं और बाएं दोनों ओर से 18 है, तो लेफ्ट प्लस राइट पहले दोनों जोड़ लेंगे, 18 + 18, अब माइनस हो जाता है 1, यहाँ -1 करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 18 18 हो जाएगा 36, 36 में जब 1 कम कर देंगे, माइनस करेंगे, तो टोटल कतार में 35 विद्यार्थी होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित शब्दों का सही अनुक्रम होगा। यहाँ पर देखिए शब्द दिए हुए हैं, इनको सही क्रम में सेट करना है। तो आप लोग इस देखिएगा, ऑप्शन का भी सहारा लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पहले 3 नंबर वाला शब्द आएगा, यानी अपराध। पहले व्यक्ति से अपराध होता है, फिर इसके बाद आएगा फर्स्ट नंबर, मतलब फिर इसके बाद पुलिस आती है, इसके बाद आएगा 4th नंबर, मतलब न्यायाधीश के सामने फिर पेश किया जाता है अपराधी को, न्यायाधीश हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद 5 नंबर वाला आएगा, वो निर्णय करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर, मतलब निर्णय। और इसके बाद यहाँ पर फिर लास्ट में होगा दंड, तो निर्णय के बाद फिर लास्ट में दंड। इस तरह से सेट करना है। आप ऑप्शन का सहारा लेंगे तो सेट कर ले जाएंगे, ये क्रम होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? यहाँ पर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है।
तो आप लोग पहले एक फार्मूला लिख लेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ पर देखिएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो यहाँ योग बराबर होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जब योग का फार्मूला लिखेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू दी है 10 प्राकृत संख्या है, तो 10 इंटू, और 10 दोनों जगह रखेंगे n की वैल्यू, तो 10 इंटू 11, यहाँ पर इंटू है और बटे हो जाएगा 2, तो 2 एक कम 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंचे 10, तो 11 इंटू 5 करेंगे तो योग आ जाएगा 55। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है 64.807 और प्लस 0.099 माइनस 0.3879। पहले तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर आएगा 64.906, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 64.906, माइनस करना है 0.38, यहाँ पर 3879। तो जब आप घटाएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 64.5181, 64.5181, ये इसका आंसर होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सॉरी ए नंबर करेक्ट होगा, 64.5181, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है a+1/a होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा, एक डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, a+1/a होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला बनता है a² प्लस b² मतलब 1/a² प्लस 2ab, तो 2 इंटू, और a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू 1/a है, a कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 2 ही रहेगा, तो मतलब a² प्लस 1/a² प्लस 2, ये जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यही इसका आंसर होगा। ये फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है एक समबाहु त्रिभुज के आधार एवं कर्ण की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जिस त्रिभुज का आधार ऊंचाई दिया होगा तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर पहले फार्मूला लिख लेंगे और फार्मूले में फिर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 इंटू, यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे आधार यहाँ पर दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर लिख लेंगे आधार 12 और इनटू ऊंचाई आपको फाइंड करना होगा, अर्थात ऊंचाई नहीं दिया है, यहाँ पर आधार और कर्ण दिया है। तो देखिए जिस कर्ण दिया है अर्थात समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, समकोण भी होगा, तो यहाँ पर कर्ण दिया है 13 और आधार दे दिया है यहाँ पर 12, तो लंब हो जाएगा 5। आप जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 5 वैल्यू प्राप्त होगी, 5, 12, 13 ये तीनों भुजाएं होंगी, तो यहाँ पर ऊंचाई 5 लिख लेंगे, इसका फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12 कैंसिल आउट करेंगे तो 6 पंचे 30, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये एक समबाहु त्रिभुज के साथ साथ समकोण त्रिभुज भी होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का कर्ण दे दिया आधार दे दिया तो आप लंब फाइंड कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काश 0 डिग्री का मान कितना होता है। काश 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है 5/8 प्लस 1/2 इंटू 5/8 माइनस 6/16 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेते हैं 5/8 फिर प्लस 1/2 इंटू, यहाँ पर पुनः वैल्यू देखिएगा 5/8 प्लस 1/2 इंटू, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है 5/8 माइनस 6/16। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना है,
तो यहाँ पर देखिए ये तो 5/8 ही रहेगा, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस 1/2 इंटू, अब ब्रैकेट में देखिए इसको 16 भी बना लेंगे, ये 16 है तो ये भी 16, तो 2 का गुणा नीचे 2 का गुणा ऊपर, तो यहाँ तो 5 दूनी 10 हुआ, 10 में 6 घटाएंगे 4, 4/16। अब कैंसिल कर लेंगे, 2 एक कम 2, और यहाँ से हो जाएगा ये 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, यहाँ 2 अट्ठे 16, तो यहाँ 5/8 है, और ये वैल्यू मिल गई आपकी 1/8 यहाँ पर। तो दोनों जोड़ लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 6/8, नीचे 8 ही रहेगा, ऊपर 5 और 1 6, कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, तो ये फाइनल 3/4 आएगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, छोटी से छोटी वह छोटी छोटी संख्या जो 4, 7, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर अब एलसीएम निकालेंगे, 4, 7, 10 और 12 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे, वही अभी छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 तेई 12, अब इसमें 10 भी आ जाए तो एक 5 का गुणा और करेंगे, 2 ऑलरेडी था, और 7 नहीं है तो 7 का गुणा कर लेंगे, बाकी यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, तो देखिए 2 और 5 से एक शून्य बन जाता है, बाकी का गुणा करेंगे, 7 एक 21 दूनी 42 और एक जीरो लगाएंगे, 420 एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। तो इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, 72 का कितना प्रतिशत 9 है। अब देखिए यहाँ पर का लगा है 72 के साथ का लगा है, तो इसको नीचे लिखते हैं 72 और 9 ऊपर लिखेंगे और इंटू कर देंगे 100। हम 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72, 1/8 की वैल्यू यहाँ पर लिख देना है 12.5, या फिर 8 से भाग करेंगे 100 में तो 12.5% आएगा, यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक मोबाइल को 5850 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए 10% की हानि होती है, मतलब वो 90% में बिकेगा, और 90% की वैल्यू दिया है 5850, यहाँ लिख लेंगे 5850। आपको फाइंड करना है क्रय मूल्य, अर्थात 100% की वैल्यू फाइंड करना है। तो 100% की निकालना है, तो देखिए पहले यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब 9 से कैंसिल आउट करें, 9 एक कम 9, यहाँ देखिए 9 छक्का 54, फिर 4 45 हुआ तो 9 पना 45, 1% की वैल्यू 65 हो गई। हमें निकालना है 100% की, तो 100 इंटू कर देंगे 65, तो यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा। तो 6500 इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, 3, 5, 7, 9, 11 का औसत क्या होगा। यहाँ पर आपको एवरेज फाइंड करना है, तो सभी को जोड़ लेंगे, पहले 3 + 5 + 7 + 9 + 11, सबको प्लस करके और डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 पद हैं तो 5 से भाग करेंगे। तो यहाँ देखिए 11 9 20, 20 7 27, 27 5 32, 3 35, 35 भागे 5 करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 7 35, 7 बार जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है, 3 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए स्क्वायर रूट 3 बराबर वैल्यू होती है 1.732, 3 का वर्गमूल होता है 1.732। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, 800 रुपये 5% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए यहाँ SI निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पर 800 रुपये मूलधन है, रेट 5% है तो 5 रख देंगे वैल्यू, और इनटू समय 9 महीने है तो 9 महीने को वर्ष में चेंज करना है, तो 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक महीने में 12 वर्ष होते हैं, सॉरी एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ बटे 100 रहेगा फार्मूले का। अब इनटू यहाँ पर देखिएगा कैंसिल आउट करेंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 तेई 12, फिर 3 से 3 कम 3, 3 3 का 9, तो यहाँ 2 पंचे 10, 10 तेई 30, 30 रुपये आएगा इसका ब्याज। इस तरह फाइंड करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है,
यदि A अनुपात B बराबर 4:7 तथा B अनुपात C बराबर 5:9 हो तो A B C का अनुपात में क्या होगा। आप A B C तीनों का एक साथ निकाल सकते हैं। पहले A B का दिया है, देखिए दोनों का दिया हुआ है 4:7, तो लिख देंगे 4:7, और B C का दिया हुआ है 5:9, तो यहाँ से लिखिए 5:9। अब आप एक साथ निकाल सकते हैं। A का निकालना तो इसका गुणा करेंगे, B का निकालना तो इन दोनों का, C का निकालना तो इनके लिए। तो देखिए 4×5 = 20, यहाँ गुणा कर लेंगे डायरेक्ट, अनुपात है 7×35, सीधे सीधे भी फाइंड कर सकते हैं, और 7 नहीं है 63। यही इसका आंसर होगा, 20, 35, 63 का अनुपात बनेगा। ऑप्शन नंबर ए है, इसको आप सीधा फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है, 6:40 अपराह्न के 4 घंटे 50 मिनट के बाद कितना समय हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अपराह्न की बात कर रहा है, तो 6:40 पहले लिख लेंगे, 6:40 ये अपराह्न है, मतलब ये PM वाला टाइम है, 6:40 PM में आपको जोड़ देना है 4 घंटे 4 आवर 50 मिनट, 4 घंटे 50 मिनट जोड़ना है। तो यहाँ तो 6×4 = 10 PM हो जाएगा, लेकिन 40 मिनट यहाँ है और 20 मिनट इससे ले लेंगे तो 11:30 बचेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर 11:30 हो जाएगा। ये PM होगा, अर्थात अपराह्न ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 11:30 अपराह्न, टाइम वही रहेगा PM टाइम। तो इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे 26 नंबर। प्रैक्टिस सेट 26 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चंद्र ग्रहण होता है जब खाली स्थान के बीच आता या आती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ATM का विस्तारित रूप क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हुक किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्थिक सहायता यानी सब्सिडीज का अभिप्राय है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई माल एवं सेवाओं को खरीदे बिना ही व्यवसाय उपक्रमों को सरकार द्वारा भुगतान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, एडमिरल गोर्सकोव क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक तोप है। एडमिरल गोर्सकोव एक तोप का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रबी की फसल के अंतर्गत आती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी की रचना किसने की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि ने। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के एम मुंशी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पवन का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कोणीय वेग की सही इकाई क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग की सही इकाई है रेडियन प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम दाब है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेज दाब प्लस एक बार परम दाब बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का खाली स्थान हो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल अधिक हो। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण नमक का रासायनिक नाम है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी गैस जलने में सहायता प्रदान करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CaSCO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारी जल का अणु भार है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20। भारी जल का अणुभार होता है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी हड्डियां किस प्रकार का ऊतक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अर्थात फेफड़ा, नाक, श्वास नली, ये सभी श्वसन तंत्र के भाग हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, संतुलित भोजन में होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म व व्यापक पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 120/80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अरिहंत प्रकाशन द्वारा आयोजित एक पार्टी में 100 लेखक परस्पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हस्त मिलाप की कुल संख्या कितनी होगी? अब इसका फार्मूला होता है n इंटू मिलाए गए हाथों की संख्या का फार्मूला n इंटू n-1/2। ये फार्मूला होता है, जहां n की वैल्यू यहाँ पर 100 होगी, 100 रखेंगे तो देखिएगा 100 इंटू 100 में जब 1 घटाएंगे तो 99 बचेगी वैल्यू बटे 2। कैंसिल आउट कर देंगे 2 से तो 50 दूनी 100, 50 बार जाएगा। तो यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 5 ने 45 की 5 हासिल 4, 5 ने 45, 4 49,
तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 4950। मिलाए गए हाथों कुल संख्या 4950 होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक लीप वर्ष में होते हैं। तो याद रखिएगा, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह कंप्लीट होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन अतिरिक्त, ये एक लीप वर्ष में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। यहाँ पर देखिएगा शब्द दिए हुए हैं तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पहले 4 नंबर का शब्द आएगा जड़, पहले होगा जड़, फिर इसके बाद कामा। 3 नंबर वाला शब्द आएगा तना, जड़ के बाद तना का निर्माण होता है। फिर इसके बाद फर्स्ट नंबर आएगा पत्ती, फिर इसके बाद पत्ती का निर्माण होता है पौधे में। फिर इसके बाद 5 नंबर वाला आएगा फूल, पत्ती के बाद फिर आते हैं फूल और लास्ट में आएगा सेकंड नंबर, फिर फल लगेंगे इसमें। तो ये क्रम होता है, याद रखिएगा, इसी क्रम में सेट करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, राजा रघु से धीरे दौड़ता है। तो पहले लिख लेंगे रघु तेज दौड़ता है, तो रघु को ऊपर लिखेंगे, राजा को नीचे, ऐसे सेट करना है। फिर आगे देखें, और रघु गुरु जितना तेज दौड़ता है। अब रघु और गुरु दोनों एक समान दौड़ते हैं तो इक्वल कर देंगे इन दोनों को यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिएगा, और कृष्णा गुरु से तेज दौड़ता है, तो कृष्णा को ऊपर लिख देंगे क्योंकि ये गुरु से भी तेज दौड़ता है। सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो यहाँ आंसर कृष्णा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 34 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। एफ और सी के बीच में बी है। तो आपको पहले तो यहाँ पर 6 व्यक्तियों के लिए स्थान बना लेना है। फिर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिएगा, कह रहा कि एफ और सी के बीच में बी है, तो बी को बीच में यदि रखते हैं तो एफ और सी की कंडीशन अभी डिसाइड नहीं होगी। एफ और सी ये चेंज भी हो सकते हैं, एफ और सी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ पर अभी लिख देते हैं दोनों तरफ। अब देखिएगा, ई और डी के बीच में ए है, तो ए को लिख देते हैं ई और डी के बीच में। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी भी ई और डी भी डिसाइड नहीं होगा। आगे देखिएगा, डी के बाईं ओर एफ है। अब यदि डी को यहाँ लिख देते हैं तो इसके जस्ट बाईं ओर आ जाएगा एफ, मतलब ये यहाँ डिसाइड हो गया, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ से इसको कैंसिल आउट, तो ये सी डिसाइड हो गया। तो मतलब डी और ए बैठा है, डी और ई के बीच में, तो यहाँ पर ई बैठेगा और ये केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो कह रहा है कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो ए और एफ के बीच में देखिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एफ है, तो ए और एफ के बीच में डी बैठा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा डी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है डी। इस तरह आपको सिटिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। अब यहाँ प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला लिख लेंगे। पहले योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला होगा। अब n की वैल्यू यहाँ 100 रखेंगे दोनों जगह, यहाँ भी 100 रखना है, यहाँ भी 100 रखना है। तो देखिएगा 100 इंटू हो जाएगा और 100 प्लस जब 1 करेंगे तो 101, 100 इंटू 101 बटे हो जाएगा 2। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ 2 पंचे 10, तो 50 इंटू 101 करेंगे तो यहाँ पर 5050 आएगा योगफल। आप गुणा करके देख लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, 0.0221 डिवाइड बाई 17 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पहले लिख लेते हैं 0.0221 और डिवाइड बाई दिया है 17। पहले दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक के बगल में आ जाएंगे 4 जीरो, क्योंकि 4 अंक है तो यहाँ 4 जीरो लगाएंगे। अब 17 से कैंसिल आउट करते हैं, 17 एकम 17, यहाँ पे देखिए 17 एकम 17 फिर 5 51 हुआ, तो 17 तियां 51। अब यहाँ जब 1000 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 जीरो हटाएंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब 0.0013 इसका आंसर आएगा। यही इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि x प्लस 1/x बराबर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स 1/x² का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया है x प्लस 1/x बराबर 2। हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर बड़ी घात में जा रहे हैं और प्लस से प्लस में जाना है, तो यहाँ पर 2 माइनस करेंगे, लेकिन पहले 2 का स्क्वायर करेंगे। फार्मूला होता है 2 स्क्वायर माइनस 2, डायरेक्ट यहाँ फार्मूला हो 2 स्क्वायर 4, 4 में 2 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, दो भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का छेदफल क्या होगा। तो छेदफल होता है समांतर चतुर्भुज का छेदफल बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे आधार गुणे ऊंचाई। ये एक फार्मूला होता है इसका, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए आधार दिया हुआ है 14, ऊंचाई 9, तो 14 × 9 कर देंगे यहाँ पर, तो 14 नहीं है 126 होता है, यहाँ गुणा करेंगे 14 नहीं है 126, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। अब यहाँ पर sin 60 और cos 30 सेम होता है। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है और cos 30 डिग्री की भी वैल्यू होती है √3/2। ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, इसको याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, 48/12 गुणे, फिर ये ब्रैकेट में जो वैल्यू दी है पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट में 2 के बीच में का सिंबल है, तो इसको गुणा करके एक वैल्यू बना लेंगे। यहाँ भी 2 संख्याओं के बीच में का सिंबल है, तो इसको भी गुणा करके एक वैल्यू बना लेंगे। और ये 48/12 है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4, लेकिन 4 तो आएगी, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे 4, फिर इसके बाद इनटू जो ब्रैकेट में आएगा उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू एक हो जाएगी, मतलब 9/8 इंटू का मतलब इंटू होता है 4/3, और फिर यहाँ पर भाग को जैसे गुणा लगाएंगे तो ये आंसर इसका दोनों का पलट जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक है, यहाँ भी ये दोनों एक ही भिन्न है। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 और इंटू 3/2, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 4 दूनी 8 कैंसिल आउट करेंगे, और यहाँ भी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 3 1 कम 3, 3 3 9, तो 4 × 3 करेंगे तो 4 3, इसका उत्तर 12 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, 16 24 30 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। आपको एचसीएफ फाइंड करना है, और एचसीएफ फाइंड करना है 16 24 और 30 का। तो सबसे पहले तो अंतर विधि देख लेते हैं। तो 16 24 में 8 का अंतर है यहाँ पर, और यहाँ दोनों में 6 का अंतर है। तो मिनिमम अंतर देखा जाता है, तो इसको लेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। अब यदि 6 का भाग सम में जा रहा है तो एचसीएफ 6 होगा, लेकिन 6 का भाग नहीं जाएगा 16 में, तो यहाँ पर 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 6। अब देखेंगे 2 का क्या, 2 का भाग जाएगा तो 2 का सभी में जाएगा, लेकिन 3 का भाग 16 में नहीं जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, एचसीएफ 2 हो जाएगा। इसका महत्तम समापवर्तक तीनों का 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, 9 का कितना प्रतिशत 54 है। अब यहाँ पर देखिए 54 को ऊपर लिखेंगे और 9 को नीचे लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ का लगा है तो 9 नीचे आएगा, और इंटू कर देंगे 100, और यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 1 कम 9, 9 6 54, तो 6 और 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 600%। ये आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक चश्मा को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। पहले देखिए स्टार्टिंग में जब 1440 में बेचा तो 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि हुई मतलब 90% वैल्यू बचेगी, 100 में 10 घटाएंगे, और 90% की वैल्यू दिया है 1440 रुपये। अब आपको निकालना है, कह रहा है कि वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो 100 में जब 15 जोड़ेंगे तो 115% की वैल्यू निकालना है, 115% में बेचेगा। तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट करेंगे,
9 एकम 9, यहाँ पर 16 बार जाएगा, 16 नहीं 144 होता है। तो 1% की वैल्यू यहाँ पर देखिए आ गई, 1% की वैल्यू 16। आपको 115% की निकालना है तो 115 इंटू कर देंगे 16, तो यहीं पर आंसर आ जाएगा। 16 पंचे 80 की शून्य, हासिल 8, 16 एकम 16, 16 8 24 की 4, हासिल 2, और यहाँ पर 16 एकम 16, 16 2 18, 1840 रुपये में बेचना होगा। इस तरह आपको फाइंड करना है। 90% की वैल्यू दिया है, 115% की निकालना है तो 1840 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज लिखेंगे तो 3 का टेबल लिखना है 5 बार, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब यहाँ एवरेज फाइंड करना है तो ये देखिए अंतर यहाँ पर समान है, यहाँ पर पदों के बीच अंतर देखिए 3 3 का है। तो जब भी अंतर समान हो तो प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाता है, इस तरह की समांतर श्रेणी है। तो गुणज वाली संख्याओं में फर्स्ट और लास्ट जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो यहीं पर औसत आ जाएगा। तो 15 3 18, 18 बटे 2 करेंगे तो 2 नहीं है 18, मतलब एवरेज 9 होगा, 9 होगा औसत। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है, 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए 0.9 का वर्गमूल निकालना है तो आप यहाँ पर एक अंक है तो आप 0 लगाइएगा और 2 2 के पेयर बनाइएगा इस तरह से, और फिर इसको निकालना है भागविद से वर्गमूल। तो भागविद से जब वर्गमूल निकालेंगे तो पहले तो यहाँ 0 ही आएगा क्योंकि पॉइंट के पहले 0 है, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ घटाते हैं यहाँ जोड़ते हैं तो ये तो अभी वैल्यू जो का त्यों रहेगी। अब ये 90 आएगा, दशमलव के पार्ट वाला 90। अब ऐसे संख्या का वर्ग पता करें कि 90 से ज़्यादा ना हो तो 9 का वर्ग, 9 का 81 होता है, तो 0.9 यहाँ पर 9 ही रहेगा, यहाँ 81 आएगा। यही प्रोसेस आगे चलती रहेगी, यहाँ घटाना है यहाँ जोड़ना है। तो आप देखिएगा, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर माइनस करेंगे यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ जोड़ा जाता है इधर माइनस किया जाता है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर 0.9 है, ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में 0.948 यही आएगा आंसर। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 0.948 मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, 2% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये का मिश्र धन कितना होगा। तो आपको मिश्र धन निकालना तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन 650 है तो यहाँ लिखेंगे 650 गुणे, रेट दिया है 2% तो यहाँ लिखेंगे 2, और इंटू समय दिया है 10 वर्ष तो 10 बटे हो जाएगा 100। पहले ब्याज फाइंड करेंगे इस तरह, तो यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, डबल 0, 65 दूनी 130, ब्याज हो जाएगा 130 रुपये। अब आपको मिश्र धन निकालना है तो मूलधन में ब्याज ऐड कर देंगे। मूलधन दिया है 650 रुपया और ब्याज प्राप्त हो गया 130 रुपया, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 6 1 700 और 50 30 80, 780 रुपये मिश्र धन लौटाना होगा। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, 1:2, 2:3, 4:7, 5:8 में कौन सबसे बड़ा है। यहाँ पर पहले 2 2 भिन्न लिख लेते हैं, 1/2 और 2/3, इनको आपस में देख लेंगे। फिर ये 2 भिन्न बची, इनको लिख लेते हैं 4/7 और 5/8। अब देखिए बड़ी भिन्न इनमें दोनों में देखेंगे, त्रिया गुणा करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ वैल्यू आएगी, यहाँ 2 दूनी 4। तो देखिए 4 बड़ा है तो ये वाली भिन्न कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बड़ी होगी। इन दोनों में बड़ी देखेंगे तो 8 चौक 32 यहाँ आएगा, यहाँ 7 पना 35। देखिए 35 बड़ा है 32 छोटा, इसको कैंसिल आउट। अब ये 2 भिन्न है, इनको कंपेयर कर लेंगे तो लिखेंगे 2/3 और 5/8। अब इनमें आपस में त्रिया गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है यहाँ पर, और 3 पचे 15। देखिए यहाँ पर 15 कैंसिल आउट कर देंगे, 16 बड़ा है, मतलब 2/3 फाइनली बड़ी होगी भिन्न। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2:3। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर सेट का, 5 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होगा। अब देखिए यहाँ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना है तो 1000 से भाग करेंगे, तो सॉरी 1000 से गुणा होगा क्योंकि ये छोटी इकाई में बदल रहे हैं। 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी मीटर में। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5000 मीटर। यहाँ पर इसका आंसर होगा 5000 मीटर। इस तरह इसको लिखेंगे, 5000 मीटर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। तो आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसीजर जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे एग्जाम के पहले। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी इसका लिंक उपलब्ध करवाया जाता है और साथ ही प्लेलिस्ट में भी अपडेट कर दिया जाता है, तो आप प्लेलिस्ट से फाइंड कर सकते हैं।